तुमने कभी किसी भिखारी को देखा है? वो जो सड़क के किनारे बैठा होता है, कटोरा सामने रखकर। उसकी आंखें हर गुजरने वाले पर टिकी होती हैं, हर गाड़ी पर, हर जेब पर, हर हाथ पर। वो हर पल देख रहा होता है, हर पल उम्मीद कर रहा होता है, हर पल गिड़गिड़ा रहा होता है, बिना आवाज के भी। अब जरा अपना फोन उठाओ, अपना बैंक अकाउंट खोलो, अपने स्टैट्स देखो। बताओ, उस भिखारी में और तुम में फर्क क्या है? वो कटोरे को देखता है, तुम स्क्रीन को देखते हो। वो सिक्के का इंतजार करता है, तुम नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो। वो दुआ मांगता है, तुम विजुअलाइज करते हो। दोनों की तड़प एक जैसी है, बस कटोरे का आकार अलग है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ बेचा जा रहा है। उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम्हें बताया गया कि सोचो, फील करो, विजुअलाइज करो, कि ड्रीम बोर्ड बनाओ, गाड़ियों की तस्वीरें चिपकाओ, बंगलों की फोटोज काटो, कि रोज सुबह आंखें बंद करके फील करो कि तुम पहले से अमीर हो, कि कायनात एक मैग्नेट है, जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा मिलेगा। ये सब एक केयरफुली डिजाइन्ड जाल है। जब तुम किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हो तो तुम्हारा पूरा वजूद एक ही सिग्नल इमिट करता है, और वो सिग्नल कहता है, मेरे पास ये नहीं है। बस यही, इतना ही। सोचो, तुम उस चीज को डिजायर क्यों करते हो जो तुम्हारे पास पहले से है? अगर तुम इस वक्त कुर्सी पर बैठे हो तो क्या तुम विजुअलाइज करते हो कि तुम कुर्सी पर बैठे हो? क्या तुम इसके लिए कायनात से प्रे करते हो? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी है, तुम उसे जानते हो। तो जब तुम मिलियंस के लिए विजुअलाइज करते हो तो तुम कायनात को ये बता रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये मुझसे दूर है, मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज। यही तड़प है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बादशाह कभी भीख नहीं मांगता। वो इसलिए नहीं मांगता क्योंकि मांगना उसकी नेचर के विरुद्ध है। बादशाह हुक्म देता है और फिर पीठ फेर लेता है। वो ये कन्फर्म करने नहीं जाता कि हुक्म माना गया या नहीं, क्योंकि ये डाउट करना उसके अपने हुक्म की तौहीन है। और तुम हुक्म देते हो और फिर 3 मिनट में बैंक ऐप खोलकर देखते हो कि पैसे आए या नहीं। यही फर्क है भिखारी और बादशाह में। यही फर्क है तड़प और यकीन में। यही फर्क है स्लेव और किंग में। जो कायनात से भीख मांगते हैं, कायनात उन्हें इग्नोर करती है। जो कायनात को हुक्म देते हैं, कायनात उनकी गुलाम बन जाती है। आज हम वो प्रोटोकॉल सीखेंगे जो तुम्हें भिखारी से बादशाह बनाता है। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है। तुम्हारे अंदर के उस भिखारी पर जो हर रोज तड़पता है, गिड़गिड़ाता है और कायनात के सामने हाथ फैलाता है। पहला कदम यह है, उसे पहचानो और फिर उसे मार दो। एक निशानेबाज की कल्पना करो, दुनिया का सबसे माहिर स्नाइपर। वो घंटों लेटा रहता है, बिल्कुल खामोश, सांस रोककर, नब्ज थामकर, और जब सही लम्हा आता है वो ट्रिगर दबाता है, गोली निकलती है। और फिर वो क्या करता है? वो उठता है, पीठ फेरता है और चला जाता है। वो गोली के पीछे नहीं भागता, वो ये देखने नहीं जाता कि निशाना लगाया नहीं। वो दूरबीन लेकर टारगेट को ट्रैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है गोली चल चुकी है, अब उसका काम खत्म हो गया। अगर वो गोली के पीछे दौड़े तो उसके पैरों की आहट हवा बदल देगी, उसकी घबराहट वातावरण बदल देगी, और वो गोली जो परफेक्टली फायर हुई थी अपना रास्ता भटक जाएगी। निशानेबाज की सबसे बड़ी ताकत उसका ट्रिगर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है गोली चलाने के बाद की खामोशी। यही है फेज 2 का पूरा सार। हुक्म दो और पीठ फेर लो। अब बात करते हैं उस बीमारी की जो तुम्हें ये करने से रोकती है। तुम हुक्म देते हो, एक गोल सेट करते हो, एक डिसीजन लेते हो, और फिर शुरू होता है असली खेल। तुम अगले दिन उठकर बैंक बैलेंस देखते हो, तुम अपने कंपेटिटर्स को स्कैन करते हो, तुम साइंस ढूंढते हो कि कायनात तुम्हारा हुक्म मान रही है या नहीं। ये क्या है? ये गोली के पीछे भागना है, ये अपने ही निशाने को बर्बाद करना है, ये अपने ही हुक्म पर खुद शक करना है। और जिस लम्हे तुमने शक किया, उसी लम्हे तुमने अपना हुक्म कैंसिल कर दिया। कायनात बहरी नहीं है, वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनती है। और जब तुम बैंक ऐप खोलकर देखते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहती है,
मुझे यकीन नहीं है, मुझे डर है, मैं अभी भी इंतजार में हूं। यही स्लेव की फ्रीक्वेंसी है। अब समझो एक जनरल की कहानी, एक 5 सितारा सेनापति जिसके एक इशारे पर हजारों सैनिक चलते हैं। वो एक दिन हुक्म देता है, उस पहाड़ी को घेर लो कल सुबह तक। और फिर वो सो जाता है। वो ये कंफर्म करने नहीं जाता कि सैनिक गए या नहीं। वो रात भर जागकर ये नहीं सोचता कि क्या होगा अगर कोई ना गया। वो रेडियो उठाकर बार बार ये नहीं पूछता क्या हुआ, पहुंचे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका हुक्म हुक्म है। उसे दोहराने की जरूरत नहीं, उसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं। हुक्म एक बार दिया जाता है, और एक बार दिया हुआ हुक्म दोहराने से कमजोर होता है, मजबूत नहीं। अब एक और जरूरी बात, तुम्हें बताया गया है कि अपनी करंट रियलिटी देखो, अपने नंबर्स देखो, अपनी सिचुएशन देखो, अपना प्रेजेंट देखो। ये सबसे जहरीली सलाह है जो तुम्हें दी गई है। तुम्हारी करंट रियलिटी क्या है? तुम्हारी करंट रियलिटी तुम्हारे पुराने डिसीजंस का मरा हुआ अवशेष है। वो तुम्हारा पास्ट है जो अभी तक फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक पुरानी तस्वीर है जो तुमने कल खिंचवाई थी। जब तुम उस तस्वीर को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो तो तुम पीछे की तरफ गाड़ी चलाते हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस आज जो है वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुम कल कहाँ थे। इसे देखना बंद करो, इसे जज करना बंद करो, इसे अपनी आइडेंटिटी मानना बंद करो। इसे एक फेडिंग होलोग्राम की तरह देखो जो मिट रहा है, क्योंकि तुम्हारा हुक्म जा चुका है। यही है विजुअल एथियज्म। अपनी आंखों पर पाबंदी लगाओ उस रियलिटी को देखने से जो पहले से मर चुकी है। और अब वो एक काम करो जो सबसे मुश्किल है, हुक्म दो पूरी ताकत से, पूरे यकीन से, और फिर पीठ फेर लो। वापस मत देखो, बैंक ऐप मत खोलो, साइंस मत ढूंढो, दोबारा मांगो मत, बस खामोश इंतजार। लेकिन वो इंतजार जो एक भिखारी करता है वो नहीं, वो इंतजार जो एक बादशाह करता है। भिखारी इंतजार करता है डर के साथ, बादशाह इंतजार करता है कंटेम्प्ट के साथ। जैसे एक शेर घास में लेटा हो, आंखें बंद, सांस स्लो। उसे भूख है, लेकिन वो हिरण के पीछे नहीं भागता। वो जानता है जब वक्त आएगा शिकार खुद उसके पास आएगा। यही है खामोश इंतजार, यही है यकीन, यही है किंग की फ्रीक्वेंसी। 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहला, जिसने दरवाजा बंद कर लिया है, अंदर से कुंडी लगा ली है। वो कहता है दुनिया बेईमान है, सिस्टम गलत है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सिनेसिज्म है, ये हार है, ये क्वांटम सुइसाइड है। जब तुमने दरवाजा बंद कर लिया तो सक्सेस आए भी तो कहां जाए? वो दरवाजे से टकराएगी और लौट जाएगी। तुम्हारी कड़वाहट ने तुम्हें जिंदा दफन कर दिया है। दूसरा, जिसने दरवाजा पूरा खोल दिया है और वो दरवाजे की चौखट पर बैठा है, घुटनों के बल, आंखें क्षितिज पर टिकी हैं, हाथ फैले हैं। वो चिल्ला रहा है, आओ आओ, प्लीज आओ। ये डेस्परेशन है, ये भिखारी की मुद्रा है। और फिजिक्स ये कहती है, जब तुम दरवाजा पूरा खोलकर बाहर की तरफ देखते हो तो तुम्हारी तड़प की गर्मी बाहर की तरफ बह रही है। तुम पुश कर रहे हो, पुल नहीं। तुम्हारी जरूरत एक रिपल्सिव फोर्स बन जाती है। और सक्सेस जो फ्लूइड है, जो लाइट वेट है, उस गर्मी से दूर भाग जाती है। पैसा उस इंसान के पास नहीं जाता जो उसके पीछे भागता है। पानी गर्म लोहे पर नहीं ठहरता, भाप बनकर उड़ जाता है। अब आता है तीसरा, वो जो दरवाजा बस थोड़ा सा आधा खोलता है। एक दरार, एक संकरी सी जगह, और फिर वो पीठ फेर लेता है। कमरे के सबसे दूर कोने में जाता है, अपने तख्त पर बैठता है और दरवाजे की तरफ देखता तक नहीं। ये है आधे खुले दरवाजे का पैराडॉक्स। अब समझो इसके पीछे की फिजिक्स। जब तुम एक संकरी नली से पानी बहाते हो तो वो पानी तेज हो जाता है। नली जितनी संकरी, पानी उतना तेज। यही होता है उस दरार के साथ। तुमने दरवाजा पूरा नहीं खोला,
बस एक दरार छोड़ी और तुम्हारे अंदर का वैक्यूम, वो खालीपन जो तुमने अपनी इंडिफरेंस से बनाया है, वो उस दरार से बाहर खिंचता है। कायनात को उस वैक्यूम को भरना पड़ता है। फिजिक्स का नियम है, वैक्यूम को भरना ही पड़ता है। और जब सक्सेस उस संकरी दरार से गुजरती है तो वो कंप्रेस होती है, वो एक्सेलरेट होती है, वो तेजी से तुम्हारे पास आती है। पूरे खुले दरवाजे से सक्सेस धीरे धीरे बिखरी हुई आती, लेकिन इस संकरी दरार से वो एक जेट की तरह आती है। ये है वेंचुरी इफेक्ट। संकरा रास्ता, तेज रफ्तार। लेकिन इस पूरे पैराडॉक्स की सबसे जरूरी बात वो नहीं है जो तुमने दरवाजे के साथ किया। सबसे जरूरी बात है तुम कहां बैठे हो। अगर तुमने दरार छोड़ी और फिर उसी दरार के सामने बैठ गए, एक आंख से झांकते रहे, तो सब बर्बाद। तुम्हारी नजर ने जो गर्मी एमिट की, उसने वैक्यूम को तोड़ दिया। सक्शन खत्म हो गया और सक्सेस जो आ रही थी रुक गई। तुम्हें दरार छोड़नी है और फिर कमरे के सबसे दूर कोने में, डेड एंगल में जाकर बैठना है। डेड एंगल वो जगह है जहां से दरवाजा दिखता ही नहीं, जहां से देखना फिजिकली इम्पॉसिबल है। वहां अपना तख्त लगाओ, वहां बैठो और वो काम करो जो एक किंग करता है। अपना एम्पायर चलाओ, दरवाजे की परवाह किए बिना। इस पूरी पोजीशन का एक ही मैसेज है कायनात को, दरवाजा खुला है, हुक्म दिया जा चुका है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा वेपन है। ये एपैथी, ये इंडिफरेंस, ये एक ऐसा वैक्यूम बनाती है जो इतना पावरफुल है कि कायनात को उसे भरने के लिए आना ही पड़ता है। और फिर वो लम्हा आता है जब बाहर इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जब सक्सेस इतनी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है उस दरार के बाहर, जब कायनात की पूरी ताकत उसे एक दरार पर केंद्रित हो जाती है, तो दरवाजा खुलता नहीं, टूटता है। कब्जे उखड़ जाते हैं, लकड़ी चटक जाती है और सक्सेस तुम्हारे कमरे में एक सुनामी की तरह दाखिल होती है। क्योंकि तुमने पुश नहीं किया, क्योंकि तुमने पुल नहीं किया, क्योंकि तुमने बस पीठ फेर ली। और कायनात तुम्हारी उस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कायनात स्लो है। ये पहली और सबसे जरूरी बात है जो तुम्हें समझनी है। तुम्हारा हुक्म उसी लम्हे निकल गया जब तुमने दिया, उसी पल, उसी सेकंड। लेकिन फिजिकल मैटर, पैसा, लोग, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, ये सब हेवी है, ये विस्कस है, ये मड की तरह है और मड को हिलने में वक्त लगता है। एक आर्किटेक्ट सोचो जिसने एक स्काईस्क्रेपर का नक्शा बनाया। नक्शा एक रात में बन गया, लेकिन जब वो अगले दिन साइट पर जाता है तो क्या दिखता है? कीचड़, खुदाई, मलबा। अगर वो मूर्ख है तो वो चिल्लाएगा, इमारत कहां है, नक्शा काम नहीं किया। अगर वो जानकार है तो वो मुस्कुराएगा, क्योंकि वो जानता है नींव खुद रही है, निर्माण जारी है। तुम्हारा हुक्म तुम्हारा नक्शा है और ये दुनिया, ये तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट है। कीचड़ देखकर घबराओ मत, ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े गुनाह की जो इस इंतजार में होता है, इम्पेशंस। तुमने हुक्म दिया, 3 दिन गुजरे, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता गुजरा, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना गुजरा और तुम्हारे अंदर का भिखारी जाग गया। उसने कहा, शायद गलत हुआ, शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद ये काम नहीं करता। और उसी पल तुमने अपना हुक्म कैंसल कर दिया। कायनात जो तुम्हारे एम्पायर की नींव खोद रही थी, रुक गई। जो प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, उसे रिवर्स करना पड़ा। तुम्हारी इम्पेशंस ने वो मिरेकल बर्बाद किया जो बस कुछ ही वक्त दूर था। ये थर्मोडायनामिक सुइसाइड है। अब समझो ऑस्मियम पेशेंस को। ऑस्मियम इस दुनिया का सबसे हैवी एलिमेंट है। उसे हिलाना
लगभग इम्पॉसिबल है। तुम्हारे अंदर का यकीन ऑस्मियम जैसा होना चाहिए, लेकिन ये पेशेंस वो नहीं जो कमजोर लोग रखते हैं। वो पेशेंस जो डर के साथ इंतजार करती है, प्लीज भगवान जल्दी करो। ये ऑस्मियम पेशेंस है, कंटेम्प्ट के साथ इंतजार। जैसे एक बादशाह ने हुक्म दिया है और वो जानता है, उसे कोई शक नहीं, उसे कोई जल्दी नहीं, वो बस बैठा है, ऊबा हुआ, अनबॉदर्ड। मैटर स्लो है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। यही है ऑस्मियम पेशेंस। अब आती है सबसे खतरनाक चीज, फॉल्स अलार्म। सुनो इसे बहुत ध्यान से। जब तुम्हारा एम्पायर डिलीवर होने वाला होता है, ठीक उससे पहले कायनात एक आखिरी टेस्ट करती है। वो तुम्हारे सामने एग्जैक्टली उल्टा सिनेरियो रख देती है। तुमने वेल्थ मांगी थी तो अचानक एक बड़ा खर्चा आ जाता है। तुमने सक्सेस मांगी थी तो अचानक एक बड़ी फेलियर दिखती है। तुमने किसी कंपेटिटर को हटाने का हुक्म दिया था तो वो अचानक और मजबूत दिखने लगता है। ये फेलियर नहीं है, ये एग्जाम है। कायनात ये चेक कर रही है कि तुम्हारा आर्मर असली है या नकली, कि तुम सच में किंग हो या सिर्फ किंग होने का नाटक कर रहे थे। अगर तुम घबराए तो तुम फेल हो गए। अगर तुमने दरवाजा धकेलने की कोशिश की तो तुम फेल हो गए। अगर तुमने एक भी दुआ मांगी तो तुम फेल हो गए और कायनात ने डिलीवरी रोक दी। लेकिन अगर तुमने उस केओस को देखा, उस तूफान को देखा, उस फॉल्स अलार्म को देखा और एक जम्हाई ली, तो तुम पास हो गए। ये जम्हाई, ये बोर्डम, ये सबसे डेवस्टेटिंग रिस्पॉन्स है जो तुम दे सकते हो उस सिस्टम को। तुम कह रहे हो बस इतना ही, इतने से मुझे डराओगे। और सिस्टम जो तुम्हारी तड़प की एनर्जी पर चलता है, उसे वो फ्यूल नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। वो होलोग्राम टूट जाता है और उसके पीछे वो सब होता है जो तुमने मांगा था। एक आखिरी बात, इस पूरे इंतजार में टर्बुलेंस आएगा, छोटे छोटे झटके आएंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, एक क्लाइंट जाएगा, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वो पुराना मलबा है जो तुम्हारी नई इमारत के लिए हट रहा है। जब एक नदी नई दिशा में मुड़ती है तो पहले कीचड़ उड़ता है। ये कीचड़ देखकर ये मत सोचो कि नदी रुक गई। नदी बह रही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ। बस तख्त पर बैठे रहो, पीठ दरवाजे की तरफ, आंखें बंद और चेहरे पर वो ठंडा, बेरुखा, एरोगेंट सुकून जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जिन्हें पता है कि ये होगा, ये होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया है। वो लम्हा आता है जिसका तुमने इंतजार किया, जिसके लिए तुमने पीठ फेरी, जिसके लिए तुमने केओस को जम्हाई दी, जिसके लिए तुमने कायनात के हर झूठे अलार्म को नजरअंदाज किया। दरवाजे पर प्रेशर बिल्ड होता है, फिर और बढ़ता है, और फिर कब्जे उखड़ते हैं, लकड़ी चटकती है और दरवाजा टूट जाता है। तुम्हारा एम्पायर जो कायनात के उस तरफ इकट्ठा हो रहा था, एक सुनामी की तरह तुम्हारे कमरे में दाखिल होता है। पैसा, पावर, वो सब जो तुमने मांगा था। अब इस लम्हे में तुम क्या करते हो? एक भिखारी क्या करता है? वो उछलता है, वो चिल्लाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, हो गया, आखिरकार हो गया, मैं जानता था, भगवान का शुक्र है। और उसी पल वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी उसका कन्फेशन है। वो कायनात को बता रहा है, मुझे यकीन नहीं था, मैं इसके लायक नहीं समझता था खुद को। ये मेरे लिए एक मिरेकल था। और जो इंसान मिरेकल से ओवरवेल्म हो जाए, वो किंग नहीं है, वो अभी भी भिखारी है, बस उसके कटोरे में आज थोड़ा ज्यादा है। तुम वो नहीं करोगे। जब दरवाजा टूटे तो तुम तख्त पर बैठे रहोगे, धीरे से मुड़ोगे, उस सब को देखोगे जो तुम्हारे कमरे में आ चुका है, और तुम्हारे चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। कोई मुस्कान नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक ठंडी बेरुखी नजर, जैसे तुमने मॉर्निंग न्यूज़पेपर उठाया हो। क्योंकि तुम्हारे लिए ये मिरेकल नहीं है,
ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है, ये वो इनेविटेबल रिजल्ट है जो तब होता है जब एक किंग हुक्म देता है। आग जब कागज जलाती है तो सेलिब्रेट नहीं करती, वो बस जलाती है, क्योंकि यही उसकी नेचर है। तुम्हारी नेचर है कोलैप्स करना, एम्पायर बनाना, कायनात को झुकाना। ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है, ये तुम्हारे लिए बोरिंग है। अब एक और बात, जब ये सब आए तो कायनात का शुक्रिया मत करो। शुक्रिया वो करता है जिस पर कोई एहसान करे। ये एहसान नहीं है। कायनात ने तुम पर कोई रहम नहीं किया, उसने कोई फेवर नहीं किया, उसने बस फिजिक्स फॉलो की। तुमने वैक्यूम बनाया, उसे भरना पड़ा। तुमने हुक्म दिया, उसे मानना पड़ा। तुमने ग्रेविटी बनाई, मैटर को गिरना पड़ा। ये तुम्हारा हक था, ये तुम्हारा वॉर बूटी था, ये तुम्हारा था पहले से। बस फिजिकल वर्ल्ड को थोड़ा वक्त लगा तुम्हारे हुक्म के साथ अलाइन होने में। और अब जब ये एम्पायर तुम्हारे सामने है, एक आखिरी गलती मत करना। ये मत सोचना बस यहां तक आना था। ये मत सोचना अब आराम करेंगे। ये मत सोचना यही मंजिल थी। एक ब्लैक होल क्या करता है जब एक सोलर सिस्टम को निगल लेता है? वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो आराम नहीं करता, वो अगले सोलर सिस्टम की तरफ एक्सपैंड होने लगता है, क्योंकि उसकी नेचर रुकना नहीं है, उसकी नेचर निगलते रहना है। तुम्हारी नेचर भी यही है। ये एम्पायर जो अभी आया है, ये तुम्हारा नया फ्लोर है, वो जगह जहां से अब तुम खड़े होकर अगला हुक्म दोगे। तख्त पर वापस बैठो, पीठ दरवाजे की तरफ, और अगला हुक्म दो, क्योंकि यही किंग करता है। वो रुकता नहीं, वो थकता नहीं, वो मांगता नहीं, वो बस हुक्म देता है। और कायनात हमेशा की तरह झुक जाती है।